हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने सुना था, पीछे जाके सुन लीजिएगा अब नए सिरे से। वहीं पर पूजा प्लस जॉन, नताशा और शिल्पा चारों खड़ी थे एक दूसरे से बात करते हुए। तब जो पूजा की नज़र सिर्फ और सिर्फ मिस्टर कपूर पर थी। मिस्टर कपूर जिस तरह मिस्टर खन्ना से हंस हंस के बातें कर रहे थे, पूजा शॉक्ड। वो कह रही थी, यार एक बात बता, तेरे पापा को कोई दौरा मोरा पड़ा है क्या? उनके चेहरे पर इतनी स्माइल, मैंने तुमसे कहा ना स्टार्टिंग में, दिखावा मीडिया, दिखावा मीडिया के अलावा भी छोड़, बट उनके चेहरे पर रियल स्माइल है, फेक नहीं है। और ये स्माइल मैंने तब इनके चेहरे पर देखती हूँ जब वो तुम्हारे पास आके तुमसे प्यार से बात करते हो, और तुम उनकी ऐसी स्माइल को देख कर तुम्हें गुस्सा आता है और तुम उनसे बदतमीज़ी से बात करते हो। इतनी गौर से देखा है तुमने? बिल्कुल। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पापा की रियल स्माइल कब होती है, तो इसलिए थोड़ी सी फेंकना बंद कर। अब मैं क्या कह सकती हूँ, किस चीज़ पर खुश हो रहे हैं मुझे नहीं पता। तो क्या इसकी खुशी को अब तुम जोर करने वाली? नहीं, मुझे इरिटेट हो रही इस सूट से यार। क्या दादी ने क्या चीज़ पसंद रखी है मेरे लिए? ये कोई कौन पहन सकता है? नॉर्मल सूट मिल जाता है, इसे झमक धमक। मुझे इरिटेट हो रही हूँ इस सूट से। क्या कह सकते हैं, तुम्हारी रिसेप्शन है, मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या? शिल्पा पूजा की तरफ देख के कहती, क्या लड़कियाँ तैयार होने में इतना टाइम लगाती हैं? हमें देखो, हम जितनी जल्दी तैयार होके आगे सामने खड़े हैं, और वो बंदियाँ अभी तक आई नहीं। देखो मैंने भी सूट पहने, कैसे लग रही है सूट? अच्छी लग रही है। सबसे ज़्यादा तुम पर ये पिंक कलर शर्ट अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। दादी ने भेजी थी। अब दादी ने ये क्यों भेजी मुझे नहीं पता, बट दादी ने भेजी थी तो मैंने पहन ली। तुम लोग की भी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है। थैंक यू सो मच। हम लोग भी किसी से कम थोड़ी है, क्यों जो? हाँ, इसमें शक भी नहीं स्वीट हार्ट। तो चारों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे, सिवाय शिल्पा के, सॉरी सिवाय नताशा के। तो सिर्फ चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन, बकवास बंद रखो। तब पूजा कहती, यार नताशा, बोलो। तू कभी तो अस्के दिखा लिया कर। तुम्हारे दांत तो सफ़ेद है ना? तुम्हारे दांत पीले तो नहीं है ना? कोलगेट तो इस्तेमाल करती हो ना? कौन सा कोलगेट इस्तेमाल करती हो? दांत मंजन वगैरह कौन सा? जस्ट शट अप। अच्छा, ठीक है, सॉरी। बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर चलो ना। उस एक दूसरी तरफ तो सब कुछ डेकोरेशन किए हुए। नहीं, दादी ने यही करा था लेके लेकर, तो मैं करी हूँ इसलिए। तब मिस्टर कपूर तब मिस्टर कपूर चाँद की फैमिली को लेकर उसी साइड में जाते जहाँ पर सारी चीज़ों की तैयारी की गई थी। तो उनका क्या प्लान था, चाहत के सामने कब आने वाले, ये तो आगे जाके पता चलेगा। वही दूसरी तरफ चाहत जब पहुंचती है, टीना मैसेज करती है, दादी उसे लेने के लिए बाहर जाती है। दादी उसे लेकर अंदर आती है और उसका जो हाथ चाहत को सपोर्ट के लिए मिलता है, वो हाथ होता है मिस्टर कपूर का। और शौक तो सभी थे, क्योंकि अब श्वेता को अंदर लेके चले गए दोस्ते। सिर्फ दादी प्लस टीना वहाँ पर खड़ी थी पूजा को चाहत को लेने के लिए। आज कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक कर रही हूँ गाइस, इग्नोर इट, ठीक है। तो मिस्टर कपूर का हाथ पकड़ के वो बाहर निकलती है और उन्हें देखकर उनके मुंह से सिर्फ इतना निकलता है, मेरी बेटी की पसंद बहुत अच्छी है, तुम उसके साथ हमेशा खुश रहना। ये आशीर्वाद देकर एक साइड पे हो जाती है। तब उनकी मोम आगे आती है, मतलब मिसेस सीनियर कपूर आती है सामने। तो उनकी बलाई लेती है और कहती, किसी की नज़र न लगे, कितनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज़्यादा, किसी की नज़र न लगे। आंटी पागल हो क्या? मैं दादी हूँ बेटा। सॉरी दादी, बट इतने सब कुछ क्यों? मुझे अजीब लग रहा है। ओहो, तुम दुल्हन हो बेटा, दुल्हनों को ऐसे तैयार किया जाता है हमारे यहाँ पे। बट ऐसे तैयार तब किया जाता है जैसे कि शादी होने वाली हो, हमारी तो रिसेप्शन है ना। ये तो ठीक है तुम्हें, बट तुम्हारे लिए सरप्राइज़ भी है, तो थोड़ी देर वेट करो कि तुम मिल जाएगा। ये कहकर उनको लेके अंदर आते हैं। हाँ, अंदर आते हैं। चलो, आज थोड़ी सी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्डिंग करने में, दिमाग का कुछ नहीं हुआ, स्टार्ट करती हूँ।
तो उनसे लेकर मिस्टर कपूर का हाथ पकड़ के वो अंदर आते हैं, आराम आराम से स्लो मोशन में। कैमरामैन प्लस फूलों की बारिश में चाहत अंदर आ रही थी, सब लोग उसे देख रहे थे। एक तरफ कोने में खड़े मिस्टर खन्ना फैमिली भी उसे देख रही थी और सब शौक दुल्हन बन के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रूप आई थी, एक निखार आया था, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अभी तक नताशा की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। नताशा की पीठ चाहत की तरफ थी और चाहत की फेस पूजा, शिल्पा, जॉन की तरफ। शिल्पा जब उसे देखती तो उसकी आंखें रुक जाती है उसी रास्ते पे। नताशा के शिल्पा के बगल में जॉन, वो भी उसे देखता है एक नज़र, फिर नज़रें नीचे कर लेता है, रिस्पेक्ट देता है लेडीज़ को। और पूजा जी जो हंस के नताशा की खिंचाई कर रही थी, वो कहती है यार तुझे तो शादी कर लेनी चाहिए। सच्ची कह रही हूँ, तो मैंने क्या किया है? हाँ जो किया है तो गलत किया है, बट शादी कर लेनी चाहिए। जिस तरह का लुक तुम्हें दादी ने आज दिया है, मुझे तो तू दूल्हा लग रही है, बिल्कुल दूल्हा। अब तुम्हारी दुल्हन कब आएगी ये नहीं पता, बट देखने तुम्हारी दुल्हन तुमसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तुम दुल्हन से ज़्यादा। और वे माय गॉड, क्या बात है। इस खूबसूरती पर एक शेर अर्ज़े, जंगल का शेर अर्ज़े, जंगल का शेर अर्ज़े, वाह क्या बात है। तुझे देखा तो ऐसा लगा कि चांद ज़मीन पर उतर आया है। कुछ देर के लिए सही अपनी नज़र आसमान पर करके देखती हूँ, चांद तो वहीं पर रखा है, ये तो कोई और चांद नहीं है जो ज़मीन पर आया है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? अजीब शेर पढ़ रही हो। अजीब क्या कह सकती हो? आज तो मैंने शेर, शायरी, गुलकंद सब कुछ देख लिया। किसी को देखकर, उसे देखकर सिर्फ दिल में इतना निकल आता है कि परी कहूँ या परिस्तान की हूर। तुम्हारा दिमाग खराब है, अजीब बात कर रहे हो। ठीक है चलो कुछ नहीं, परी हो या फिर हूर परी, कुछ भी कहो, तुम लगती हो गजब की परी। वाह, ऐसी शायरी मत बोल, लोग तुम पागल समझेंगे। नॉन सब वो बोल रही है और नताशा से जवाब दे रही थी। नताशा ने अभी तक पीछे नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं देखा था पीछे, बस उसकी बातों की जवाब दे रही थी। तब शिल्पा जो उनकी बकवास सुन के पक गई थी, तो उसे कहती जस्ट शट अप और पीछे देखो अपने। अच्छा मेरे पीछे जैसे कि किसी ने कोई ताजमहल बनाए रखा है ना, इसलिए देखो, तो देख ले। तब नताशा जो पलटने ही वाली थी, तब कुछ हो जाता है, लाइट ऑफ। पूरे शादी के माहौल में अंधेरा छा जाता है, बिल्कुल अंधेरा, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है उस हिस्से को, बिल्कुल अंधेरे में। सब लोग हैरान, ये लाइट को क्या हुआ, अरे लाइट चली गई है वो। लेकिन एक लाइट फोकस, सिर्फ एक लाइट पूरी रोशनी के साथ एक हिस्से पे आती है। उस हिस्से पे नताशा की नज़र जाती है, वो लाइट के पीछे करते करते उसकी नज़र उस हिस्से पे जाती जहाँ पर वो लाइट रुकी थी। तब नताशा फर्स्ट टाइम, ये कहो पहली दफ़ा चाहत को देख रही थी। चाहत को देखते ही उसकी आंखें एक टेराव सी आ जाती, ऐसी टेराव जिसे देखकर सब हैरान। नताशा के पास कर उसकी फ्रेंड पूजा तक, उसकी आंखों में खूबसूरत सी चमक। आज तक नताशा की आंखों में ये चमक किसी ने नहीं देखी थी, उसकी दोस्तों ने भी नहीं देखी थी, उसने खुद भी नहीं देखी थी। नताशा कपूर को भी नहीं पता था कि उसकी आंखें चमक रही थी, बहुत ज़्यादा चमक रही थी। उसकी नज़र चाहत पे थी। अब चाहत की चीज़ों के बारे में नताशा की नज़रों से पहचान चलो, अब चाहत की खूबसूरती की बातें किसकी नज़रों से? नताशा की नज़रों से। सर से पाँव तक लाल जोड़ा है, उसके ऊपर उसकी सिंगार ऐसी चीज दिल करे एक बार में कई दफ़ा इसी तरह खड़े होकर उसे देखते रहे। उसकी आंखों की नज़ाकत, उसके चलने का स्टाइल, जिस तरह वो चल रही थी, जिस तरह वो कदम रख रही थी ज़मीन पर, वो कदमों के निशान जो सिर्फ और सिर्फ नताशा के दिल पे लग रहे थे। जिस तरफ वो चल के आ रही थी नताशा की तरफ, उसकी एक एक कदम नताशा के दिल पर छुरियाँ चलाने वाले काम कर रही थी।
आराम आराम से तहज़ीब के साथ वो आ रही थी नताशा की तरफ, और उसके सपोर्ट में खड़ी थी उनकी दादी प्लस टीना। अब मिस्टर कपूर एक साइड पे हो गए थे क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए था कि उनको फोकस लाइट पड़े, तो अब सिर्फ नताशा कपूर सामने और उसके सारे दोस्त साइड पे हो जाते हैं, और तब आराम आराम कदमों से आके ठीक सामने चाहत को खड़ा करते हैं नताशा के सामने, और दादी और टीना एक साइड पे हो जाते। अब पूरी फोकस लाइट इन दोनों पर, जिसकी आंखों में एक चमक, जिसकी होठों पर एक स्माइल। ए थी हाँ बिल्कुल, नताशा के चेहरे पर हाँ स्माइल नहीं थी, नताशा के दिल में स्माइल थी, और उसका दिल खुशी से झूम रहा था कि वो इस परी को अपने सामने देख लो। नताशा की नज़रों से टकराई नहीं थी क्योंकि चाहत की नज़रें नीचे थी, क्योंकि चाहत अपने घरारा को संभाल रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता सामने कौन है। बस इसे इतना महसूस कि उसे रोक दिया गया है एक जगह पर वो रुक चुकी है, और फोकस लाइट उनके ऊपर है। तो जब उसकी नज़रें उठती हैं तब दो नज़रें एक दूसरे से टकराती है, चाहत एंड नताशा, और उन नज़रों में सिर्फ एक खामोशी, लेकिन दोनों की आंखों में एक चमक, ऐसी चमक जो किसी ने आज तक इन दोनों की आंखों में नहीं देखी। प्लस टीना ने भी आज तक नताशा के सामने चाहत की नज़रों में और चाहत के सामने नताशा की नज़रों में ये चमक किसी ने नहीं देखी थी, किसी ने भी नहीं देखी थी। तब एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे आंखों की चमक से एक दूसरे को देख रहे थे। नताशा की नज़र हट नहीं रही थी चाहत से, और चाहत की नज़र नहीं हट रही थी नताशा से। फर्स्ट टाइम कहा जाए तो नताशा ने फर्स्ट टाइम चाहत को इस तरह सिर्फ उनकी नज़रों का एक दूसरे से टकराना, एक दूसरे को देख रहे थे। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट बाद वहाँ चारों तरफ सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, फोकस लाइट उनके ऊपर, यहाँ तक कि प्लस पूजा भी खामोशी से उन्हें देख रही थी, उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वहाँ जितने भी लोग थे, जितने भी टोटल जो शादी में आए थे, वो जो फैमिली मेम्बर थे, उन सब के चेहरे पर एक खुशी थी, प्लस कन्ना फैमिली प्लस नताशा कपूर फैमिली। लेकिन एक इंसान है जिसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी, वो थी मिसेस कपूर। जी हाँ, मिसेस कपूर के चेहरे पर कोई भी स्माइल नहीं थी, बस सिर्फ घूर के उन्हें देख रही थी, और उनकी पास उनकी बेटी, उसके चेहरे पर भी बहुत खूबसूरत स्माइल थी अपनी ब्रो के लिए, अपने भाई के लिए, नताशा कपूर के लिए उसे ब्रो कहती है, वो खुश थी। बट मिसेस कपूर के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, बस सिर्फ घूर के देख रही थी। वहीं पर नताशा जो 2 कदम पीछे थी, मतलब चाहत सामने खड़ी थी, नताशा भी उसके पास खड़ी थी, लेकिन नताशा 2 कदम पीछे थी, वो 2 कदम आराम से उठाती है, अब बिल्कुल सामने चाहत के सामने खड़ी हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ नहीं कहती, नज़रें अब भी उसे तराश रही थी एक मूर्ति की तरह, सर से पाँव तक वो देख चुकी थी। अब उसकी नज़रें सिर्फ उसकी नज़रों में, जिस तरह चाहत की नज़रें नताशा की नज़रों में, और सिर्फ आंखें ही आंखों में एक दूसरे से बात करने की कोशिश। एक बात कर रही थी, दूसरी अनजान थी इन चीज़ों से, लेकिन उसकी भी नज़रें नताशा की नज़रों से थी। नताशा की नज़र, नताशा का प्लस नताशा का दिल जो ज़ोर से धड़क रहा था। उसने आज तक कभी भी चाहत को इस तरह तैयार होते हुए नहीं देखा, और कभी तैयार कब हुई भाई, कुछ दिन हुए तो इन दोनों को मिले हुए, चले छोड़िए, तो बस उसे देख रही थी, और अपना हाथ आराम से लेके जाती है उसके माथे पर जो टीका रखा हुआ था, वो थोड़ा सा टर्न हो चुका, मतलब सीधे के बजाय उल्टा हो चुका था। आते आते जाहिर सी बात है थोड़ी हिलन चलन होती रहती है ना जेवरों के साथ, श्रृंगार के साथ, तब उसके माथे की टीके को जो उल्टा था उसे सीधा करती है, और फिर अपने हाथ को आराम से उसके साइड गाल पे रखती है। उसका हाथ बिल्कुल चाँद के गाल पे, और उसे देख रही थी सिर्फ खामोशी से। लेकिन फर्स्ट टाइम सबको शॉक करने की बारी थी नताशा की। शॉक नताशा को खुद भी पता नहीं था, और ना वहाँ पे किसी को,
नताशा के चेहरे पर एक बहुत पुरानी स्माइल आती है। ये स्माइल उसके आंखों में तब आई थी, आंखों से लेकर होंठों पर। ये स्माइल तब आई थी जब चाहत को फर्स्ट टाइम उसने अपने गोद में लिया था और चाहत ने उसके हाथ को पकड़ रखा था, एक फिंगर को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में पकड़ा था। तब उसके चेहरे पर ये स्माइल थी और ये स्माइल आज अभी इसी वक्त नताशा के चेहरे पर आती है। पूजा जो उसे गौर से देख रही थी, उसके चेहरे पर ये स्माइल देखकर शौक। पूजा के साथ जितने भी लोग थे, जितने जो नताशा कपूर को जानते, जो ये जानते नताशा कपूर एक बिजनेस वूमन के साथ एक कड़ूर एटीट्यूड, एक राक्षसनी थी बिजनेस की दुनिया में। आज उसके चेहरे पर एक स्माइल, एक ऐसी प्योर स्माइल जिसे देखने के लिए लोग मरते हैं, उसकी फैमिली उस स्माइल को देखने के लिए मरती। तब मिसेस कपूर के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, गुस्सा क्योंकि आज तक जिसने इंसान ने उसकी स्माइल खींची नहीं थी, हर चीज़ से उसको स्माइल करने से रोका, आज उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसके चेहरे पर स्माइल देखकर चाहत हैरान और ऑटोमेटिकली चाहत के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि नताशा कपूर जब स्माइल करती है, प्योर स्माइल। और इस स्माइल को उसने उस दिन भी कहा था कि उसी तरह खुश रहती रहे, हमेशा इसी तरह स्माइल करती रहे। तब नताशा से इतना कहती है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सॉरी गाइस, थोड़ा स्लो हो गया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें किसी की नज़र न लगे। यू आर सो ब्यूटीफुल और क्यूट भी। तुम पता है किसी ने कहा या नहीं कहा मुझे नहीं पता, बट मिसेस कपूर, सॉरी मिसेस नताशा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो वाइफी। फर्स्ट टाइम इसे सचते हो तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। मम्मा होती तो मम्मा पता है क्या करती? नताशा बिल्कुल अपने बचपन में चली गई थी, उसे ये याद नहीं कि इस वक्त वो कहाँ खड़ी है, क्या कह रही है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो वही सी चीज़ें जैसे जब आप अपनी मम्मा के सामने होती थी वो बात करती थी। अगर मम्मा होती तो पता है क्या करती? सबसे पहले तुम्हारी बलाइयाँ लेती, बिल्कुल वैसी करती जैसे उसकी मम्मा करती है। अपने दोनों हाथ लेकर जाती, अपने उसके पेशानी से लेकर अपने माथे को लाकर उसे अटक आवाज़ नहीं करती गले जैसे किसी की बलाइयाँ लेती हो। और प्लस अपने जेब में हाथ डाल के अपनी जेब में जितने भी पैसे थे गिने बिना उन्हें निकालती है, उसके सर पे वार करती है, एक साइड पे रख देती है टेबल पे। और दूसरी हरकत वो ये करती है, दूसरी हरकत पहले तो नज़र उतारना, दूसरा वार करना, तीसरा उसके करीब जाके बिल्कुल करीब फेस टू फेस उसकी आंखों से आराम से अपनी हाथ की छोटी उंगली से उसकी काजल को आराम से थोड़ा सा निकालती और उसके कान के पीछे लेके जाकर उसके लगाती, जैसे हम किसी को नज़र ना लगे काला टीका लगाते, बिल्कुल वैसे। सबको शौक करते हुए नताशा कपूर ये चीज़ें कर रही थी, सबको शौक। मम्मा यही करती, मम्मा ये सब करती। जब मैं इस तरह तैयार होती थी ना मम्मा को, तो बिल्कुल एक बच्ची की तरह, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि साइको लगी, कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल बातें कर रही थी और सबको शौक कर रही थी। प्लस चाहत को भी, चाहत हैरान से उसे देख रही थी। और एक और काम करती है, फर्स्ट टाइम एक और काम करती है, झुकती है उसके पैरों के पास, जो उसने अपने हाथ जेब में हाथ रखा था तब उसे कुछ चीज़ महसूस होती है, तो जैसे निकालती है। देख तो अभी तक चाहत को रही थी, कब से अपनी जेब में किसी चीज़ को महसूस कर रही थी, लेकिन वो निकालती नहीं। तब उसकी इस चीज़ को, खामोशी को तोड़ते हुए, सॉरी उसके हाथ जेब में थे, लेकिन ये सब कुछ करके बाद आराम से अपने दोनों हाथ जेब में रख के एक साइड में बिल्कुल के सामने खड़े होकर उसे देखने लगती। इस खामोशी को तोड़ती है दादी। दादी आके कहती है, कैसी लग रही है तुम्हारी बीवी? हाँ, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत लग रही है दादी, बहुत ज़्यादा। ओके, अब इसकी थोड़ी सी श्रृंगार कम है। कम नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जब उसके चारों दोस्तों की तरफ आते, क्या बात है नताशा? पूजा उसके कंधे पर अपना कंधा टकराती, तू तो किसी और दुनिया में पहुंच गई मेरी माँ। कुछ कहा? नहीं, अच्छी लग रही है तुम, ये बातें करते हुए। तब नताशा की पूजा की बात काटते दादी कहते, कुछ चीज़ों की कमी है जो तुम्हें करनी है। वो क्या?
नताशा अब भी चाहत को देख रही थी। ये नहीं कि दादी की तरफ देखे, बिल्कुल भी नहीं, ना अपने दोस्तों की तरफ देखे, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस उसका चाहत थी। और उसके चेहरे पर अब भी वो स्माइल थी, खूबसूरत सी। तब उसकी दादी एक नौकर को इशारा करती जिसके हाथ में कुछ चीज़ें थी, वो लाती है। तो वो कहती ये क्या है दादी, खोल के देखो। तब वो खोलती है, उसके ताल में दो बॉक्स थी, दो, एक भी नहीं, दो बॉक्स थी। तो हैरान से अपनी दादी की तरफ देखती, दो नहीं तीन थी, तीसरे के बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन दो के बारे में हम आपको अभी बताते हैं जो इस चीज़ के लिए दादी लाई थी। तो वो कहती है ये क्या है। अब उसकी नज़र थोड़ी देर के लिए सही चार्ज सेट के दादी की तरफ जाती है। दादी कहती खोलो तो सही, तो तुम्हें पता चले इसके अंदर क्या है। तो खोलती है, तो उसमें देखती है एक बॉक्स में पायल। तो उसके चेहरे की स्माइल और ज़्यादा गहरी हो जाती है वो पायल देखकर, और अपनी दादी की तरफ देखती है। ये पायल